एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक औरत अपने घर के एक कमरे में बैठकर चाय के सिप्स एंजॉय कर रही होती है। अचानक उसकी नज़र सामने वाले बिल्डिंग के एक घर पर पड़ती है, जहां एक दूसरी औरत अपने घर के बैल्कनी में लगे रस्सी पर कपड़े सुखाने के लिए डालती है, मगर उसके धुले हुए कपड़े बहुत मैले नज़र आते हैं। ये औरत सोचती है कि कपड़े धुलने के बावजूद सामने वाली औरत के घर पर जो कपड़े गैलरी में लगे हैं वो इतने गंदे क्यों नज़र आ रहे हैं। वो हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। कपड़े धुले तो हैं, लेकिन साफ सुथरे क्यों नहीं है। 1-2 हफ्ते बाद वो उसी जगह पर अपने हस्बैंड के साथ चाय के सिप्स एंजॉय करती है। अचानक उसकी नज़र सामने वाले बिल्डिंग पर पड़ती है और यही मंज़र उसके सामने दोबारा रिपीट होता है। वो फिर हैरान हो जाती है कि आखिरकार माजरा क्या है। वो ये बात अपने शोहर से कहती है और अपनी हैरानगी का इजहार करती है। उसका शोहर भी सामने घर के बैल्कनी में रस्सी पर लटके कपड़े देखता है। थोड़ी देर खामोशी से देखने के बाद, गौर फिक्र करने के बाद, वो अपनी वाइफ से अपने घर के शीशे साफ करने को कहता है। शीशे साफ करने के बाद जब वो दोबारा अपने जगह पर बैठकर बाहर का नज़ारा करती है, तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि सामने घर के बाहर रस्सी पर टांगे कपड़े साफ सुथरे चमक रहे होते हैं। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता है कि सारा मंजर उसका शोहर खामोशी से देख रहा होता है। जब वो हैरत से अपने शोहर की तरफ देखती है, जिसे ऑलरेडी उसकी हैरानगी की वजह मालूम है, उससे पहले कि वो कुछ कहती, वो कोई सवाल करे, उसका शोहर उसे बताता है कि गलती सामने वाले के कपड़े में नहीं है, गंदगी सामने वाले के कपड़े में नहीं है, बल्कि हमारे घर के शीशे गंदे थे, उन्हें सफाई की ज़रूरत थी। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, कभी कभार हम सामने वाले इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं। हम सामने वाले इंसान को अपने पर्सपेक्टिव, अपने लेंस, अपने एक्सपीरियंसेस के बिना पर जज करते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला इंसान एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आया होता है। उसकी परवरिश एक डिफरेंट तरीके से हुई होती है। उसकी परवरिश डिफरेंट लोगों ने की होती है, जो हमारी परवरिश से मुख्तलिफ होता है। उसको जो प्रिविलेजेस मिली हैं वो शायद हमारे पास नहीं होती, और कुछ ब्लेसिंग्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो सामने वाले के पास नहीं होते। न उसमें आपकी गलती है, न उसमें सामने वाले की गलती है। हम अपने थॉट्स को, अपने पर्सपेक्टिव्स को सामने वाले पे इम्प्लीमेंट करते हैं, बग़ैर कुछ जाने, बग़ैर कुछ समझे। हम हमेशा सामने इंसान में फ्लॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम भी इंसान हैं, फ्लॉज हम में भी हैं। कभी कभार ख़ुद पर भी नज़र डालने की ज़रूरत होती है, अपने फ्लॉज पर गौर करने की ज़रूरत होती है, सेल्फ़ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत होती है, सेल्फ़ रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। ये ख़ुद को इम्प्रूव करने के लिए, ख़ुद को ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभार
किसी इंसान को अपनी थॉट या अपने पर्सपेक्टिव के बेस पर जज नहीं करना चाहिए। हम सब एक बाग के मुख्तलिफ फ्लावर्स की मानंद है। एक बाग तभी खूबसूरत लगता है जब उसके अंदर डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट फ्रेगरेंस के फ्लावर्स होते हैं। जब एक बाग में एक ही किस्म के फूल होते हैं तो वो बाग इतना अट्रैक्टिव नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू उस बाग के जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट खुशबू होती है। तो हम सब ह्यूमन बीइंग्स इस प्लेनेट में एक डिफरेंट फ्लावर्स की तरह हैं। हम सब के प्रॉपर्टीज़, हम सब के खुसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। एज इट इज़ राइटली सेड, डाइवर्सिटी इज़ स्ट्रेंथ। हम सब में डिफरेंट खुसूसियात हैं जो हम सबको एक दूसरे से डिफरेंट शो करती हैं, और हम सब अपने इन कैपेबिलिटीज़, अपने इन स्किल्स के साथ दुनिया में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। So here our today's topic ends. Thank you so much for listening.